सुप्रभात प्रिय बच्चों। पिछले क्लास में शीर्षक पंच परमेश्वर के अंतर्गत पाठगत बातों से आपको अवगत कराया था। आज पुनः पाठ को नियमित करते हुए अन्य जो बात हैं उसके संदर्भ की चर्चा हम यहाँ करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने पाठगत बातों में यह जानने का प्रयास किया था कि बैल जो थे अलगू के पास वह समझू साहू ले लेते हैं और उसकी उचित रख रखाव किए बिना अत्यधिक काम लेने के परिणाम स्वरूप बैल की स्थिति सामान्य नहीं रह पाई। और इसके बाद समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे रगेदने, दौड़ाने, रगेदना। वह दिन में 3-3, 4-4 खेप करने लगे। न चारे की फिक्र थी न पानी की, बस खेपों से काम था। मंडी ले गए, वहाँ कुछ सूखा भूसा सामने डाल दिया। बेचारा जानवर अभी दम भी न ले पाया था कि फिर जोत दिया। अलगू चौधरी के घर तो चैन की बंसी बजती थी। कहाँ वह सुख चैन, कहाँ यह आठों पहर की खपत। महीने भर में वह पिस सा गया। एक दिन चौथी खेत में साहू ने दूना बोझ लादा। दिन भर का थका जानवर पैर न उठते थे, पर साहू को जल्दी पहुंचने की फिक्र थी। अतएव उन्होंने कई कोड़े निर्दयता से फटकारे। बैल धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर न उठा। स्वाभाविक रूप से समझू साहू एक व्यापारी का काम करते थे, व्यापार करते थे। बैल जब ले लिए तो बैल तो बलिष्ठ था ही, मजबूत था ही। वे पहले दिन भर में एक खेप करते थे। जब मजबूत बैल मिला तो वे दौड़ा दौड़ा करके 3-3 खेप, 4-4 खेप करने लगे। लेकिन इसके पश्चात जो व्यवस्था बैल के लिए होना चाहिए था, भूसा का और पानी का, ये कभी सही ढंग से नहीं कर पाए। परिणाम स्वरूप बेचारा बैल थोड़ा दम भी नहीं लेता था, थोड़ी आराम भी नहीं कर पाता था कि फिर इनको बाजार से घर आना, घर से बाजार जाने की प्रकृति बनी रहती थी। वास्तव में यह बैल जब अलगू चौधरी के यहाँ था, इतना काम भी नहीं था और बड़ा अच्छे ढंग से वहाँ वह रहता था। वहाँ सुख चैन कि वह बंसी बजाता था। यहाँ आठों पहर खेप को ले लेकर के दौड़ धूप उसे करनी पड़ती थी। इसी प्रकार से एक महीने के अंतर्गत ही बैल पूर्ण रूप से पिस सा गया, कमजोर हो गया। उसकी शारीरिक स्थिति समान नहीं रह पाई। एक दिन की बात है, चौथी खेप में साहू ने दूना बोझ लादा और थका दिन भर का जानवर, दिन भर का थका हारा था। वह आगे बढ़ने के लिए तत्पर भी नहीं था, पैर भी नहीं उठता था। लेकिन समझू साहू को सिर्फ और सिर्फ व्यापार बिजनेस से मतलब था। मानवता उनकी गौण हो चुकी थी। बैल जब पैर नहीं उठाया तो निर्दयतापूर्वक अनेक कोड़े लगाए और उसको कमज़ोर कर दिए। बैल एक बार गाड़ी में जुती हुई धरती पर जो गिरा सो दोबारा कदापि नहीं उठा। अर्थात बैल की इस प्रकार से मृत्यु हो गई। कारण क्या है? समझू साहू की निर्दयता। एक मानवीय पक्ष भी अमानवीय कार्य कर कर करके उसका दुश्मन और शत्रु बन जाता है, जो हमेशा आपका मित्र की भांति सेवा और सत्कार करता है। वह बैल उनकी जीविकोपार्जन का साधन था। वह बैल उनके लिए 3 दिन 4-4 बार करता था। क्या ऐसा करने वाले व्यक्ति को खाने पीने की उचित व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? और फिर मनुष्य या पशु कोई भी हो, काम करने की एक शक्ति है, सामर्थ्य और क्षमता है, उसके अनुसार ही वह काम कर सकता है। लेकिन इसने उस बैल के प्रति जिस प्रकार के घृणात्मक कार्य किए, बैल गिरा और दोबारा उठ न सका। इस घटना को कई महीने बीत गए। अलगू जब अपने बैल के दाम मांगते तब साहू और साहूआन झल्लाते और अंड बंड बकने लगते। सबने पंचायत कराने का परामर्श दिया। साहू जी राजी हो गए, अलगू ने भी हामी भर दी। क्योंकि कई महीने बीत गए,
जब भी अलगू चौधरी बैल का पैसा मांगने के लिए जाते तो साहू और सहुआइन दोनों मैदान जंग हो जाते, तत्पर हो जाते लड़ाई करने के लिए। ये बोलते ऐसा मरा बैल तुमने दिया था कि मेरी जिंदगी भर की कमाई लुट दी। नहीं तो इस प्रकार की बातें उसने की। वे अनाप शनाप भी बकते थे, लेकिन लोगों के बीच यह बात गई, परामर्श हुआ कि आप भी एक अच्छा सा पंचायत कर लीजिए, पंच जो निर्णय करेंगे उसको आप समझ लेंगे। पंचायत बैठी तो रामधन मिश्र ने कहा, बोलो चौधरी किसको पंच बदलते हो। रामधन मिश्र जो वहाँ थे कहे, बोलो चौधरी जी किसको पंच बदलते हो, पंच बदलो और निर्णय हो। अलगू ने दिन भाव से कहा, समझू साहू ही चुन ले। दिन भाव से क्यों कहा, क्योंकि जानते थे कि आज मेरा पासा पलट जाने वाला है, क्योंकि आज यहाँ जुमन शेख है। जुमन शेख अब वह दोस्त नहीं रहा, अब तो दुश्मनी कर पाला है। लेकिन जैसे ही जुमन के हाथ में यह केस जाएगा, वह अपना जी भर कर करके मुझसे बदला लेगा। इसलिए दिन भाव से, दैवता गरीबी के भाव से उसने कहा, समझू साहू को चुन ले। समझू साहू खड़े हुए कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुमन शेख, कोई दूसरा नहीं, सिर्फ जुमन शेख। जुमन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा किसी ने धकिया दिया है, आज जान नहीं बचेगी, ऐसा उसके मन में आया। डरने लगे, भयभीत हो गए, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो। किसी ने पूछा, क्यों चौधरी, कोई तुम्हें कोई उज तो नहीं। कुछ लोगों ने पूछा कि भाई बताओ, कहीं पर तुमको कोई आपत्ति विपत्ति तो नहीं है। तो उसने कहा, अगर कुछ बात है तो उसको बोलो, क्योंकि तुम्हारा स्वीकृति और उन दोनों का स्वीकृति से ही कोई पंच बन करके निर्णय देगा। सरपंच का मुख्य चौधरी ने निराश होकर कहा, नहीं मुझे क्या उज होगा। उसने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सरपंच का मुख्य आसन ग्रहण करते हुए सिख के मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उन्होंने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ, मेरे मुंह से इस समय जो कुछ भी निकलेगा वह देववाणी के सदृश है, और देववाणी में मेरे मनोविकारों का कदापि समावेश न होना चाहिए। मेरा सत्य से जौ भर भी टलना उचित नहीं है। ये देखिए, कर्तव्य का भान होना, बोध होना। एक कर्तव्य परायण व्यक्ति, एक समझदार व्यक्ति जब अपने पद ओहदे पर होता है और अपने कर्तव्य के दायित्व का जब उसे भान होता है, तो गैर वाजिब काम नहीं कहता, गैर कानूनी काम नहीं कहता, बल्कि जो हमारे आदर्श मर्यादाएं हैं, जो सम्मान है, उसको सुरक्षित संरक्षित रहकर समाज में स्थापित करने का प्रयत्न और प्रयास करता है। वास्तव में जब पंच के पद पर जुमन शेख बैठे तो अंदर मन से एक भाव पैदा हुआ। वह भाव था न्याय और धर्म का। न्याय धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हुआ वह व्यक्ति सोचने लगा कि इस समय मैं सबसे ऊंचा व्यक्ति हूँ और मेरे मुंह से निकली हुई देववाणी वास्तव में देववाणी सदृश ही होना चाहिए। हमारे मन में किसी भी प्रकार का अविकार या विकार प्रभावी नहीं होना चाहिए, और उसका समावेश होने बाद मानवता तीर्ण हो जाएगी, छिन्न हो जाएगी। उसने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो, हम अपने मन को इस न्याय पद्धति की मुख्य धारा से जौ भर भी तस से मस नहीं होंगे। होना भी यही चाहिए। न्याय सबसे उत्कृष्ट धर्म है। अगर कोई व्यक्ति भले ही हमारा संगी हो, साथी हो, मित्र हो, पिता हो, माता हो, भाई हो, बंधु हो, लेकिन अगर वह अधर्म किया है, अन्याय किया है, तो उसे कदापि फांसी पर चढ़ने से रोकना नहीं चाहिए। उसको जो सज़ा मुकर्रर की जाती है वह सज़ा निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए, क्योंकि वह अपने और पराये के भाव में न्याय को बाधित नहीं होने देना चाहिए। अगर न्याय है तो सबके लिए समान है, अगर कोई अन्यायी है तो सबों के लिए अन्यायी है, अगर कोई न्याय युक्त कार्य करता है तो सबों को उसको लाभ मिलता है। इसलिए यहाँ पर जिस प्रकार से जुमन शेख ने अपने कर्तव्य का बोध कराया अपने आप को, और मन में जो भाव को स्थापित किया,
वास्तव में इस कहानी की मौलिक जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति के साथ साथ मन में जो विकार कभी कभी आते हैं, इससे आदमी को एक बार अवश्य सहजता के साथ सोचना समझना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में बातों को नियमित रहेगा। धन्यवाद।